कि DGISPR ने एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू BBC पे दिया। पीस की पोजीशंस पे दोनों अफवाज चली जाएंगी, इंडिया और पाकिस्तान की। लगता नहीं है कि भारत के कोई इरादे नेक हैं, ये वो आराम से बैठ जाएगा। उनको अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज 21 मई 2025 है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग ख़त्म हो गई है और कल एक बड़ी अहम खबर आई कि DGMOs के दरमियान ये भी तय पाया कि पीस की पोजीशंस पे दोनों अफवाज चली जाएंगी, इंडिया और पाकिस्तान की। लेकिन अब कुछ मुख्तलिफ खबरें, मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं। दो तीन मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करना चाहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में और इस टॉपिक पे। एक तो देखिए, DGISPR ने एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू BBC पे दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि जंग किसी भी वक्त हो सकती है। ये बड़ी अलार्मिंग बात उन्होंने की है। उनका ख्याल ये है और कि जिस तरह से भारत बिल्ड अप कर रहा है और नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, ख़ास तौर पर मैसेज में और मीडिया में, तो उससे लगता नहीं है कि भारत के कोई इरादे नेक हैं, ये वो आराम से बैठ जाएगा और वो डेफिनेटली अपनी हजीमत का, अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहेगा। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। तो DGISPR का जो BBC के साथ ये इंटरव्यू है, ये बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि अब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे चांसेस हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। दूसरी तरफ हमारे जो परमानेंट मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, एम्बेसडर आसिम अली, उन्होंने भी इसी तरह के अंदेशे का इजहार किया है। उन्होंने बल्कि ये भी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि इंडिया अब नेवल बिल्डअप कर रहा है और बहरी जंग की एक तरह से तैयारी की कोशिश कर रहा है और अपना बिल्डअप वहाँ पे बढ़ा रहा है। तो पहले भी ऐसी खबरें आती रहीं। INS विक्रांत के हवाले से बहुत सारा इस पे इंडियन मीडिया का मजाक भी उड़ाया गया था कि इन्होंने लाहौर पे कब्ज़ा करवा दिया, कराची पर कब्ज़ा करवा दिया। कराची पर भी कुछ ड्रोन वगैरह आके गिरे थे और फिर ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट भी इंडियन मीडिया ले रहा था। इंडिया के एनालिस्ट भी ले रहे थे कि हमने पाकिस्तान के बहरी हदूद में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान किया पाकिस्तान का एंड ऑल दैट। तो लेकिन वो बात डेफिनेटली फेक न्यूज़ थी, जाली खबर थी, जिस पे इंडिया के मीडिया को भी इंडिया की हुकूमत ही की तरह हजीमत का और शर्मिंदगी का, खिफ़त का सामना करना पड़ा, चूँकि वो 100% ही गलत खबरें थी, झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था। तो अब लेकिन हमारे जो एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वो ये बात कर रहे हैं कि नेवल बिल्डअप किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। अब एक तरफ इंडिया पीस कीपिंग रखना चाह रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है और पीस की पोजीशन पे, यानी कि जो अमन की पोजीशन पर अपनी तमाम अफवाज को 30 मई से लेके जाना चाह रहा है। ये DGMOs की मीटिंग में तय पा गया है कि हम भी उसी पोजीशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हम जंग से पहले थे। 6 अप्रैल को कह लीजिए या 22 अप्रैल को कह लीजिए, या 6 मई की पोजीशन से पहले वाली पोजीशन पे चले जाएंगे, यानी अमन वाली पोजीशन पे चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो अपना बिल्डअप भी कर रहा है। एक और भी इंडिया में ही डेवलपमेंट ये हुई है कि जो उनके एयर चीफ है, उन्होंने भी थ्रेट किया है कि GHQ अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी की जगह कहीं KPK में भी जाएगा तो उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे टारगेट्स की रेंज में है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच डेंजरस। और ये जो इंटिमिडेशन है, ये भी कोई आम रूटीन में या आम मेरा मतलब है, इसको कोई कॉमन थ्रेट नहीं कहा जा सकता। ये बहुत स्पेसिफिक है। और फिर ऐसे माहौल में जब अभी तक उनका बिल्डअप और अभी तक उनका माइंडसेट यही बता रहा है कि वो कोई ना कोई शरारत कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी जो मैसेज हैं अवाम है या जो मीडिया है उसमें उस हाइप को कम नहीं होने दिया है, जैसे DGISPR ने भी बताया है। तो ये फिर जो एयर चीफ का स्टेटमेंट है, ये भी उसी तनाजुर में लिया जा रहा है। और बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन भी वाजे की है और मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं मिलिट्री स्पोक्स पर्सन DGISPR के, तो उसमें भी वो रीइटरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन भी और अदरवाइज़ भी अपनी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से भी आगाह कर रहे हैं दुनिया भर को। पूरी दुनिया ने सराहा है जो अफवाज पाकिस्तान ने शानदार काम किया है, तो उस पर तमाम दुनिया ने ट्रिब्यूट पेश किए। पूरा इंटरनेशनल मीडिया और जो अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने उस वक्त कहा था कि हमारी कामयाबी और हमारी कार्रवाई के बारे में दुनिया बताएगी, तो वो वैसा एज इट इज़ हुआ। लेकिन अब हम प्रिपेयर्ड हैं और मुसलसल हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ का भी स्टेटमेंट और बाकी भी
जो हुकूमत भी यही, चूँकि इन्फॉर्मेशन हमने देखा इस पूरे क्राइसिस में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन काफ़ी सॉलिड थी और काफ़ी टाइमली थी। तो हम वक्तन फ़वक्तन उस पे इंडिकेट करते रहे, दुनिया को भी आगाह भी करते रहे, एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स की मुसलसल हम ब्रीफिंग्स, डीब्रीफिंग्स करते रहे, व्हिच वाज़ वेरी गुड एक्सरसाइज बाय द वे। तो ये है, हम बिल्कुल तैयार हैं और पाकिस्तान की तमाम अफवाज बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार हैं और वतन के सपूत, वतन की हिफाजत के लिए हर दम आपको तैयार मिलेंगे। दूसरा, फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया गया, डेजिग्नेशन इनफैक्ट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दिया गया है और उनको प्रमोट कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। उस पर मुख्तलिफ़ तरह की डिबेट हो रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो बहरहाल ये क्रेडिट तो है उनका, लीडरशिप से ही जंग कोई भी है या कोई भी क्राइसिस है उसको विन किया जाता है या विन ओवर किया जाता है। और सरपास कोई भी क्राइसिस तभी होता है जब लीडरशिप अच्छी होगी, ब्रेव होगी, फुल ऑफ विलॉर होगी। तो बहरहाल उन्होंने वेलिएंटली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से किया, कंडक्ट किया और उसका हमने देखा कि उसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ है। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद, पीटीआई ने भी, पीटीआई की जानिब से ये खुशाइंद है कि पीटीआई ने भी इसको सराहा है, इस सारे डेवलपमेंट को, और उन्होंने भी उनको मुबारकबाद भी दी है। और आज इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने कोई ख़ास, उनकी बहनों की मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की है जनरल साहब के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात की है कि ये फील्ड मार्शल क्यों बन गए, इनको चाहिए था कि ये बादशाह सलामत बन जाते। तो ये कोई ज़्यादा तलखी वाली बात नहीं है, ये कमेंट है, मेरा नहीं ख्याल के। और मेरा जिस तरह से पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने और पीटीआई के कारकुनान ने जंग में पाकिस्तानी साइड का और पाकिस्तानी अफवाज का मोरल भी बुलंद किया, और जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे बयानियाँ बनाया तो वो भी काबिल तहसीन था। और मेरा ख्याल है कि दोनों फ्रीकैन को, दिस इज़ माई प्रपोजल, दिस इज़ माई सजेशन, कि दोनों फ्रीकैन को, दोनों स्टेक होल्डर्स को, दोनों पार्टीज़ को इस डेवलपमेंट को, इस पॉजिटिविटी को आगे लेके चलना चाहिए और उसको किसी भी तरह से स्कट्टल नहीं होना चाहिए, स्कट्टल नहीं करने देना चाहिए। तो जो दोनों पार्टीज़ जो हैं इस पर मज़ीद भी बेहतरी ला सकते हैं और मज़ीद भी अच्छा जेस्चर शो कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये मामला आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, राना सनाउल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया। एक तो ये है कि जो वो कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह ने कहा है, अब इमरान खान ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था। राना सनाउल्लाह ने एक बात तो ये की है कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और इसलिए भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं कि वो सबको ख़त्म कर दें। अच्छा, ये नून लीग की पोजीशन है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों के साथ जिनके साथ मीटिंग्स हुई हैं इमरान खान साहब की, उन्होंने हर दफ़ा एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम ना किसी से लूँगा, ना मेरा लेने का इरादा है और ना ही मेरे जहन में ये बात है कि मुझे इंतकाम लेना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करता हूँ। ये राना सनाउल्लाह साहब, मेरा ख़्याल है मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी डेफिनेटली उनके लीडर हैं, लेकिन ये बड़ी साफ़ सुथरी, बड़े शानदार आदमी साफ़ सुथरी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली वो पार्टी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे उनकी पार्टी, राना सनाउल्लाह तो ऐसे आदमी नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी खासी परेशान होती है जब उनको पता चलता है इमरान खान साहब के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुज़ाकराती गुफ्तगू हो रही है, कोई नेगोशिएशन हो रही है या कोई बातचीत हो रही है और इनके दरमियान कोई ठा हो सकता है या कोई ना कोई डील स्ट्रक हो सकती है, कोई कमिटमेंट या अरेंजमेंट हो सकता है। तो उसके बाद फौरी हम देखते हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह की अभी भी, चूँकि हम भी ये ख़बरें दे रहे हैं, बाकी लोग भी ख़बरें दे रहे हैं, लेकिन हमारा एजाज़ ये है कि हमने सबसे पहले ये सारी ख़बरें दी हुई हैं। यानी इवन मैंने कल ये परसों भी मैं देख रहा था कि कुछ शेर अफजल मरवत साहब ने वो अली मीन गंडापुर की जो पे रोल की दरख्वास्त थी उसको लेके, तो आसमा शराजी साहब ने ट्वीट किया हुआ था, बिग ब्रेकिंग कह रही थी उसको और इंकशाफ कह रही थी, तो हमने वो 9 मई को कर दी थी वो वाली ख़बर। और वो आसमा शराजी साहब के
जो शो है उस पे उन्होंने 19 मई को ये बात की है, तो हम तो उससे 10 दिन पहले ये बात कर चुके हैं। और भी बहुत सारी बातें जितने आप देख रहे हैं, नजम सेठी साहब हैं, बाकी दूसरे तीसरे लोग हैं, वो हमारे बाद आए, महीना 1.5-2 महीने बाद आए हैं। हमने ये सारी चीज़ें बहुत पहले बता दी थी कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, और इमरान खान साहब और उनके जो दूसरे साथी हैं उनकी मुश्किलात अब कम हो जाएंगी। हमारे पास और भी बहुत सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। देखिए, एक चीज़ जहन में रखिए, बीइंग जर्नलिस्ट मेरा काम है कि मैं जो हैपनिंग हो रही है, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो एंगेजमेंट हो रही है, जो अरेंजमेंट हो रहा है, उस पर रिपोर्ट करूं, और वो 100% उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं, और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी, मेरी है। लेकिन मैं किसी के इंटेंशंस के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकता, या किसी के इंटेंशन का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट्स जो होती हैं वो डिसीव भी करती हैं, डिसेप्शन भी क्रिएट करती हैं, एंगेजमेंट भी करती हैं, 2 स्टेप्स आगे जाती हैं, 1 स्टेप पीछे आती हैं। तो अगर पीटीआई के साथ भी इस तरह का मामला है, और तो वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि ये 2 फुट आगे गए हैं, ये 2 कदम आगे गए हैं। मेरी बीइंग जर्नलिस्ट, मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि जी मैं अगर ये भी बता देता हूँ कि ये 2 फुट आगे गए, ये बातचीत हुई, तो दैट्स अ क्रेडिट। और अगर वो उस बातचीत में कोई ठा नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली, दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पास, हाँ, मैं उस इंफॉर्मेशन का जवाबदेह हूँ जो इंफॉर्मेशन मैं पास ऑन कर चुका हूँ। तो ये चीज़ भी जहन में रखने की, ख़ास तौर पर जो लेमैन होते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, या उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, उनकी क्लैरिटी के लिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास, मैं इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और वो भी ऐसी डेवलपमेंट जो किसी के भी नॉलेज में नहीं है या किसी को भी नहीं पता, तो वो उस पर हम जो वर्ड हमने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या शराइत थी मुज़ाकरात में, या इमरान खान साहब ने क्या कहा, उस पर हम स्टैंड करते हैं, और वो हमारी 100% दुरुस्त है।